दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले दीपावली की आप लोगों को शुभकामना। और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है और लगातार जो गतिविधियां हैं जेपीएससी में जो चल रही है, इसको लेकर लड़के आशंकित हैं उन अपने भविष्य के लिए, अपने कैरियर के लिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, 5 साल पे जहाँ वैकेंसी आए 6 साल पे, और उसके बाद भी अगर वो परीक्षा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं तो और कौन है। देखिए, तमाम तरह की बातें हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जेपीएससी पीटी में जो घपला हुआ है उसमें कोई दो मत नहीं है कि व्यापक पैमाने पे गड़बड़ियाँ हुई है, और वो गड़बड़ियों का सबसे बड़ा मूल कारण जो है वो है प्रशासन की लापरवाही। और इसके लिए मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि इस परीक्षा के संदर्भ में कम से कम आयोग के तरफ से जो है निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए, और जांच खाना पूर्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत बड़े स्टेप उठाने की आवश्यकता है जिससे इन चीज़ों पर अंकुश लगे। और जिस तरह से हेमंत सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया था कि हम युवाओं के लिए समर्पित सरकार हैं, और जेपीएससी पीटी परीक्षा को अपनी उपलब्धि बताते हुए कि शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा को संपन्न किया गया है, तो निश्चित रूप से इस परीक्षा में जो गड़बड़ियां हैं, और गड़बड़ियां व्यापक स्तर पे है, एक ही सेंटर पे जो है कि बहुत सारे लोगों का सफल होना, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर परीक्षा में हुआ क्या है। लगभग 2.5 लाख से अधिक जिस परीक्षा में उपस्थिति हो, वहाँ पर एक सेंटर से ही अगर जो है कि आपको लगभग लड़के सेलेक्ट हो जाए तो यह बहुत परीक्षा को आप किस लहजे में जो है कि अच्छी परीक्षा कह पाइएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि भ्रष्टाचार चरम लेवल पे पहुंच चुका है। 2-3 सेंटर पे मानो कि अत्याधुनिक तरीके से परीक्षा ही नहीं ली गई, या तो मोबाइल के साथ लड़के उपस्थित थे, या फिर और कुछ स्तर की गड़बड़ियां हैं, या तो सेंटर मैनेज किया गया है। इस तरह की बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। और जेपीएससी में पहले भी कहा जा रहा था कि जब इतने ज़्यादा सेंटर बने हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए था, लेकिन इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं, चाहे वो गड़बड़ी लोहरदगा में हो या साहिबगंज में हो, लेकिन बहुत व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हैं। और इसमें 2-3 तरह के जो है कि दृष्टिकोण उभर कर आ रहे हैं कि उन सेंटरों को चिन्हित करके ही उन अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा ली जाए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है कि लापरवाही अगर हुई है तो उन्हीं सिर्फ सेंटरों पे लापरवाही नहीं है, और भी जगह इस तरह की लापरवाहियाँ हुई होगी। और प्लस दूसरी नंबर बात यह है कि अगर ठीक है आप उस सेंटर को ही चिन्हित करके अगर वहाँ के रद्द करते हैं तो उसमें कौन सा लड़का गड़बड़ किया है और उसके लिए आप क्या कटअप रखिएगा, इस तरह की भी दिखते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये समस्या, ये विवाद जो है थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और निश्चित रूप से जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर ली है और जनवरी में परीक्षा आयोजित होने की बात की है। लेकिन बात ये है कि अगर इसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी हुई है तो छात्रों को न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब जो लड़के को मूल जो समस्या आएगी कि 5 साल के बाद परीक्षा आती है, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है परीक्षा, और पीटी में बहुत सारे अयोग्य लड़के चयनित होकर आ जाते हैं, तो मुख्य परीक्षा में योग्य लड़के अगर बैठेंगे ही नहीं तो उनका सफल होने का प्रतिशत कैसे रहेगा। तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से इस पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, और अगर व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई है तो इसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। यही मांग हमारी संस्थान की तरफ से भी रहेगी। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है जो सेलेक्टेड भी हैं कि सर मेरा सिलेक्शन पीटी में हुआ है, लेकिन जिस तरह की लापरवाहियाँ हैं उससे निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा में प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि मुख्य परीक्षा भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए। तो निश्चित रूप से प्रतियोगी छात्रों के भविष्य को देखते हुए और उनको जो है कि विश्वास में लेने के लिए जो है कि सरकार को तत्परता दिखानी चाहिए। और जेपीएससी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, बिना किसी जो है कि आपको जांच के, कार्रवाई के, जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां हैं, मुख्य परीक्षा का डेट घोषित कर दिया गया है और जल्दीबाजी में परीक्षा लेने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि इन गड़बड़ियों पर जो है विराम लग जाए। निश्चित रूप से यह सरकार की तरफ से तत्परता की कमी है, और जेपीएससी की तरफ से भी छात्रों के भविष्य के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है, जिसके कारण ही ऐसा हो रहा है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि सरकार से
कि निश्चित रूप से इस मामले की जांच होनी चाहिए। और 11th जेपीएससी के संदर्भ में जो बातें आ रही है कि मार्च महीने में विज्ञापन आ जाएगा, तो देखिए दोस्तों, मार्च महीने में जहाँ तक विज्ञापन का सवाल है, तो ये अभी खाना पूर्ति मात्र ही समझा जाएगा कि ठीक है आप मार्च में वैकेंसी भी ला देते हैं, तो ये जो गड़बड़ियाँ हैं, इससे जो प्रभावित लोग हैं, जिनकी उम्र सीमा पार हो जाएगी, उनके साथ कैसे न्याय हो पाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आज दीपावली का त्यौहार है, आप लोग दीपावली मनाइए, लेकिन हेमंत सरकार के लिए ये दीपावली का त्यौहार तभी जो है कि सफल माना जाएगा जब वो युवाओं को न्याय देगी और जो प्रभावित छात्र हैं उनको जो है कि कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। निश्चित रूप से जो युवा हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए हैं और हम आशा करते हैं कि झारखंड के छात्रों के साथ न्याय होगा। जेपीएससी बहुत विवादित प्रकरण है और निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार की बू नज़र आ रही है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, दीपावली की शुभकामना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।